नाज़रीन, अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। किसी को 10 साल की सजा तो किसी को जजा। सजा मिलने वालों का ताल्लुक भी पीटीआई से और माफी मिलने वालों का ताल्लुक भी पीटीआई से। शाह महमूद कुरैशी बरी और यास्मीन राशिद को 10 साल की सजा। आखिर वजह क्या है? शाह महमूद कुरैशी को कौन सा बड़ा ओहदा मिलने वाला है? भारत के दिल में खालिस्तान का नारा गूंजने लगा। सिख रहनुमाओं का कहना कि 15 अगस्त को मोदी को तिरंगा नहीं लहराने देंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हुकूमत के चमकते दावों और उनके पीछे छुपे तल्ख हकायक पर और सरहद पार से मिलने वाली हैरान कुन लेकिन इंतहाई अहम मालूमात के साथ जेलों में लगने वाली अदालतों और फैसलों पर। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, सबसे पहले बात आज के अहम फैसले की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई के वाकयात में जारी अदालती फैसलों की कड़ी में एक और बड़ा मोड़ सामने आया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आज 2 मुकदमात में अहम फैसले सुनाए, जिनमें पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने और थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी फैसले में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा और रहनुमा सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। ये सजा इससे कबल शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस में दी गई 10-10 साल कैद की सजा के तसलसल में आई है, जबकि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहले ही मियां वाली एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान भज्जर, रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा और दीगर 30 से ज्यादा रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना चुकी है। पस मंजर में 9 मई 2023 के वो पुरतशद्दुद एहतजाज शामिल हैं जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए, जिनमें फौजी, सिविल और निजी तंसीबात को नजरे आतिश किया गया। जना हाउस लाहौर पर धावा बोला गया और GHQ रावलपिंडी का गेट तोड़ दिया गया। इन वाकयात में न सिर्फ करोड़ों रुपए की अमलाक तबाह हुई, बल्कि 8 अफराद जां बहक और सैकड़ों जख्मी भी हुए। ये ताज़ा फैसले वाजे करते हैं कि अदालतें 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त और तसलसल से कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, जबकि पीटीआई की आला क़यादत को अदालती महाज पर मजीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इल्जामात में जान नहीं थी, वरना सबको एक ही अंजाम का सामना होता। दर्जनों गवाहों के बयानात और जेल के अंदर होने वाली समाअतों के बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये फैसले वाकई शवाहिद की बुनियाद पर हुए या फिर एक मखसूस सियासी जमात को कुचलने के लिए किए गए। पाकिस्तान की तारीख में जब भी अवामी नुमाइंदों को इस तरह की सजाएं दी गई हैं, वक्त ने उन्हें हीरो बना दिया है और लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। नाज़रीन, इस फैसले के सियासी और जमहूरी मंजरनामे पर गहरे असरात मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को तवील सजाएं सुनाए जाने से पार्टी की क़यादत मजीद कमजोर हो चुकी, जिसका बराह रास्त असर उनकी तंजीमी सलाहियत, इंतखाबी हिकमत अमली और अवामी राब्ता मुहिम पर पड़ेगा। पार्लियामेंट में पीटीआई की नुमाइंदगी महदूद हो सकती है, क्योंकि कई मुंतखब अराकीन नाअहली या जेल की सजा के बायस अपने नशिस्तें खो सकते हैं, जिससे ईवान में हुकूमत को मजीद बरतरी मिल सकती है। जमहूरी तनाजुर में यह सूरत हाल 2 धारी तलवार की मानिंद है। एक तरफ रियासती इदारे कानून की अमलदारी के पैगाम को मजबूत करते नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब मुखालफिन उसे सियासी इंजीनियरिंग और अपोजिशन को कमजोर करने की हिकमत अमली करार दे सकते हैं, जिससे सियासी तकसीम और कशीदगी मजीद बढ़ेगी। ये फैसला आइंदा इंतखाबात, सियासी इत्तेहादों और अवामी बयानिया की सिमत मुतय्यद करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। नाजरीन, जराए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को बड़ा ओहदा मिलने वाला है और ये मुख्तलिफ केसेस में बरी होना इस तासुर को तकवीयत दे रहा है। देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। नाजरीन, आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ नैब रेफरेंस अलमारूफ अलकादिर ट्रस्ट केस में जायदाद की नीलामी के हवाले से आज एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने एक बाज़ाब्ता नीलामी का इश्तहार जारी किया, जिसके मुताबिक नीलामी बाराकहू यूनियन काउंसिल के मकाम पर हुई थी। इश्तहार में वाज़ेह किया गया कि इमरान खान की मौजा मोहरा नूर की 2 बड़ी जायदादें, एक 248 कनाल 8 मरले और दूसरी 405 कनाल 3 मरले नीलामी के लिए पेश की जाएंगी। नीलामी में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो 50 लाख रुपए का पे ऑर्डर चेयरमैन नैब के नाम जमा कराएं।
साथ ही उन्हें जायदाद का मुआयना करने की इजाजत भी दी गई। इश्तहार में यह भी कहा गया है कि मुतल्लिका पटवारी तफसीलात फराहम करेगा और नीलामी एवेल्यूएशन कमेटी की मंजूर शुदा शराइत और ज़वाबित के मुताबिक होगी। कानूनी एतबार से पाकिस्तान में नीलामी का यह अमल नैब ऑर्डिनेंस और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इस वक्त किया जाता है जब किसी मुकदमे में मुल्जिम की जायदाद मुंजमद या जब्त करके उसे फरोख्त करने का हुक्म जारी किया जाए, खासतौर पर अगर मुल्जिम को अदालत मफरूर या इश्तहारी करार दे। इस अमल में पहले जायदाद का सर्वे और कीमत का तयन किया जाता है। वैल्यूएशन फिर पब्लिक नोटिस के जरिए नीलामी की तारीख और शराइत शाये की जाती है ताकि तमाम फरीकैन को शफाफियत के साथ आगाह किया जाए। इस मामले पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बनी गाला रिहाइश गाह की मुबैना नीलामी की खबर अचानक सामने आई है और अगर ऐसा है तो ये किसी खुफिया कार्रवाई का हिस्सा मालूम होती है। उनके मुताबिक बनी गाला के मुंतज़मीन भी लाइल्म हैं और पार्टी की लीगल टीम इस मामले की हकीकत जानने में मसरूफ है। बाद अज़ा उन्होंने वजाहत दी कि यह नीलामी नैब रेफरेंस नंबर 19/2023 में दीगर मफरूर मुल्ज़मान की जायदाद से मुताल्लिक है और बनी गाला घर से उसका बराह रास्त ताल्लुक है। दिलचस्प तौर पर नीलामी के दिन सूरत हाल कुछ और ही निकली। ना कोई बोली दहिंदा आया, ना ही नीलामी का अमल आगे बढ़ सका। लीगल टीम के मुताबिक इश्तहार में दर्ज नंबर्स पर राब्ते की कोशिश की गई मगर मोबाइल नंबर्स बंद नंबर पर मौजूद पीटीसीएल थे। पीटीसीएल नंबर पर मौजूद शख्स ने लाइल्मी का इजहार किया और एक और नंबर दे दिया। जब उस शख्स से पूछा गया कि इश्तहार पहली बार कब शाया हुआ तो उसने लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि मौका पर मौजूद अफराद को मालूम होगा। नतीजतन असिस्टेंट कमिश्नर अजीज अली खान नीलामी के बगैर ही वापस चले गए और ये सवाल खड़ा हो गया कि आया ये अमल महज एक रस्मी कार्रवाई था या किसी बड़ी कानूनी पेशरफ्त की तैयारी। नाजरीन, हालात कशीदा होते जा रहे हैं। एक बड़ी सियासी जमात का सीनियर रहनुमा पूरी कौम के सामने खड़ा होकर एतराफ कर रहा है कि हाँ, हमसे बड़ी गलती हुई। ये कोई आम बात नहीं कि अचानक कौम से मुआफी मांगी गई है। असद कैसर ने वो जुमला कहा है जिसने पाकिस्तानी सियासत की बुनियादें हिला दी हैं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और हम इस पर कौम से मुआफी मांगते हैं। ये अल्फाज किसी आम सी या मामूली बात का ऐलान नहीं, ये तारीख का एक एतराफ है और एक ऐसा सियासी धमाका जिसने ईवान में हलचल मचा दी। नाज़रीन, अब रुख करते हैं भारत का। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत, मगर उसके दिल में एक ऐसी तहरीक जो दिल्ली के तख्त को हिला देने का ऐलान कर रही है। 15 अगस्त भारत का यौम आजादी, लेकिन एक शख्स कह रहा है मोदी तुम दिल्ली में तिरंगा नहीं लहरा पाओगे। ये कोई आम शख्स नहीं, ये है गरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तान तहरीक का चेहरा जिसके अल्फाज भारतीय हुकूमत के लिए घंटी और खतरा है। अगर पतवंत सिंह पन्नू सिख अलहदगी पसंद रहनुमा और सिक्स फॉर जस्टिस तंजीम का कानूनी मुशीर जो बरसों से खालिस्तान के क़याम के लिए सरगर्म है, 15 अगस्त को मोदी को तिरंगा नहीं लहराने देंगे। और सिर्फ ये ही नहीं, उसने 17 अगस्त को अमेरिका में दिल्ली बनेगा खालिस्तान के उन्वान से रेफरेंडम कराने का ऐलान किया है, जबकि 31 अगस्त को खालिस्तान तहरीक के लिए एक अहम दिन करार दिया है। ये वही पन्नू है जिसे भारत दहशतगर्द करार दे चुका है। उसके नाम रेड कॉर्नर नोटिस जारी हैं और उसके बयानात को भारत अपनी सालमियत पर हमला समझता है। लेकिन सिख कम्युनिटी के कुछ हिस्से में उसे आजादी का अलमबरदार माना जाता है। अगर 15 अगस्त को वाकई दिल्ली में खालिस्तान के झंडे लहरा दिए गए तो ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, ये भारत के लिए सबसे बड़ी साजिश और सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। मोदी हुकूमत सख्त इकदामात पर तैयार है, लेकिन पन्नू और उसके हामी अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए बेताब नजर आते हैं। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या गरपतवंत सिंह पन्नू का यह ऐलान महज एक सियासी हरबा है या वाकई भारत के दिल में एक नया तूफान आने वाला है? क्या दिल्ली का लाल किला 15 अगस्त को सिर्फ तिरंगा देखेगा या खालिस्तान का झंडा भी? असल कहानी सिर्फ वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।